नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एहसास की जिससे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। और वो एहसास है उदासी का। क्या कभी ऐसा हुआ है कि यूं ही बिना किसी खास वजह के मन उदास हो गया हो? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा हो। और ये सिर्फ कोई सोच नहीं है ना? इसे तो हम बाकायदा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल भारी हो गया है और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। पर ऐसा होता क्यों है? आइए जरा इसी को समझते हैं। तो चलिए इस एहसास की तह तक चलते हैं। क्या हो अगर हम उदासी को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल, एक इशारे की तरह देखें। एक ऐसा सिग्नल जो हमारा दिल हमें भेज रहा है। तो असल में ये उदासी है क्या चीज? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई कमजोरी या गलती नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल इमोशन है, ठीक वैसे ही जैसे खुशी होती है या गुस्सा आता है। ये तो बस हमारे अंदर का एक अलार्म है जो हमें बता रहा है कि भाई अंदर कुछ ठीक नहीं है, जरा ध्यान दो। देखिए, हर भावना का ना एक मकसद होता है। जैसे खुशी बताती है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, गुस्सा बताता है कि शायद हमारी कोई लाइन क्रॉस हुई है, और उदासी हमें एक मौका देती है रुककर अपने अंदर झांकने का, ये देखने का कि हमें किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, तो अगर उदासी एक सिग्नल है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिग्नल आता ही क्यों है? क्या है वो आम वजह हैं जो इन गहरी भावनाओं को जन्म देती हैं? अक्सर इसकी जड़ें हमारी जिंदगी के कुछ अहम हिस्सों से जुड़ी होती हैं, जैसे जब कोई अपना बिछड़ जाता है या जब हमें लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कभी कभी हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं या अकेलापन महसूस होता है, और कई बार तो बिना किसी बाहरी वजह के सिर्फ हमारा बहुत ज्यादा सोचना ही हमें उदास कर देता है। और बेचैनी ये उदासी से थोड़ी सी अलग है। ये ज्यादातर हमारे दिमाग में चलती है, भविष्य को लेकर कोई डर या फिर पुरानी बातों में ही उलझे रहना। जब हम अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते ना, तो दिल और दिमाग के बीच एक कश्मकश शुरू हो जाती है और वही बेचैनी बन जाती है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? ये सब महसूस करना बिल्कुल होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये भावनाएं क्यों आती हैं, पर अब सवाल ये है कि जब ये आए तो इनसे डील कैसे करें, इन्हें संभाला कैसे जाए? देखिए, इन भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने से मन हल्का हो जाए, या फिर अपनी फीलिंग्स को कहीं लिख लेने से भी काफी मदद मिलती है। कभी कभी तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना ही काफी होता है। और सबसे बड़ी बात, खुद को थोड़ा वक्त देना। और इसी से जुड़ी है सबसे जरूरी सलाह, खुद को जज नहीं करना है। मतलब खुद पर सख्त होने की जरूरत नहीं है। अगर मन उदास है तो है, उसे वैसे ही स्वीकार करना ये ठीक होने की तरफ पहला कदम है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये लाइन कितनी खूबसूरत है ना? कोई भी एहसास, खासकर उदासी का, वो हमेशा नहीं रहता। ये एक दौर की तरह है जो गुजर जाता है। जैसे हर काली रात के बाद सुबह की रोशनी आती ही है, बिल्कुल वैसे ही हर उदासी के बाद खुशी की उम्मीद भी होती है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने के सफर में हमारा अपना पहला कदम क्या होगा?